गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे बेटे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, जिसमें हमें जीरोज फाइंड आउट करने थे और प्लस में वेरिफिकेशन करना था बिटवीन द रिलेशनशिप एंड जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले बेटे वीडियो लेक्चर के थ्रू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन बाय। अब हमें क्या दिया जाएगा, एक सम ऑफ जीरोज दिए जाएंगे, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए जाएंगे बेटे। उसका यूज करते हुए हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है। करें स्टार्ट। अब ये बेटे दे रखे हैं, दो क्वेश्चन के मैंने पार्ट्स ले लिए, तीन पार्ट्स लिए मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड के। ठीक है, अच्छे समझाने के लिए आपको पहला पार्ट बेटे ये, सेकंड एंड थर्ड। अब जो पार्ट फर्स्ट में दे रखा है दो नंबर दे रखे बेटे, तो जो पहले वाला नंबर होगा वो तो कहलाएगा आपका सम ऑफ जीरोज। ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ जीरोज। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी तरीके से ये वाला क्या कहलाएगा, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस वाले पार्ट में सम ऑफ जीरोज और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इतना समझ में आ गया बेटे, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। तो हम क्या लेट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है वो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेट कर ले हम। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन की पहली लाइन हम क्या लिखेंगे वो देखो। जो हमें फाइंड करना है पहले हम वो मानेंगे, लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी। वो क्वाड्रेटिक हम पोलिनोमियल ले लेते हैं बेटे, क्या, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेट कर ली। अब हमें पता है क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ a b एंड c। इन तीनों वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और जो भी वैल्यू आएंगी a की, b की और c की, उनको पुट कर देंगे वापस इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। तो हमें क्या मिलेगी, एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगी, जिसके सम ऑफ जीरोस तो ये वाला होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये वाला होगा, अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो। ठीक है बेटे, तो चलिए हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने लेट कर ली बेटे, ax² प्लस bx प्लस c। अब इन दोनों का यूज करोगे, एक तो किसका यूज करना है आपको, सम ऑफ जीरोज का, फिर किसका यूज करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। यूज करें तो देखिए बेटे कैसे यूज करना है, ध्यान से देखेंगे बेटे। आपको सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है बेटे। पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, 1/4। अब याद करो कल वाला सेशन, कल हमने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोज तो किसके इक्विवेलेंट आता है, वो उसके बराबर रखना है। तो कहोगे सर सम ऑफ जीरोज तो हमने कल पढ़ा था, ये तो -b/a के इक्विवेलेंट आता है। अब यहां से बेटे कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अब मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, दूसरा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमें क्या दे रखा है बेटा, -1। ठीक है, लेकिन कल वाले सेशन में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आंसर तो किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, इक्विवेलेंट आना चाहिए c/a के। यस, अब मेरे बच्चे कंपेयर करो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a की, b की एंड c की। इनके बिना हमें a b c की वैल्यू मिलती नहीं मिलती बेटे, इसलिए हमने इसके इक्विवेलेंट रखा है। अब कंपेयर करें, स्टार्टिंग करना है आपको a से, ध्यान रखना स्टार्टिंग करना है आपको a से। तो यहां कंपेयर करके देखो, a के सामने क्या है यहाँ पे 4। अब सेकंड में भी देखना है, यहां तो बेटे डिनोमिनेटर में 1 रख लो, जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, है ना।
अब बताओ यहां कितना है बेटा, यहां तो 1 है, ये तो दोनों इक्वल नहीं हुए, तो हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना। तो दोनों को इक्वल कैसे करना है आपको वो समझ लो बेटे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आपको पता है कि C/A किसके इक्वलेंट आ रहा है, फिलहाल यहाँ पे -1/1 के इक्वलेंट आ रहा है। जो इक्वल नहीं है, जो वाला पोर्शन इक्वल नहीं है, पहले उसको इक्वल बनाना है ना। तो ये तो 4 था, ये तो ज्यादा है, ये तो कम है बेटे, तो कम वाले को इक्वलेंट बनाएंगे लार्जर नंबर के, ठीक है बेटे। तो बना इक्वलेंट, तो C/A किसके बराबर था, -1/1 के। अब देखो यहाँ A कितना है बेटे 4, यहाँ A कितना है फिलहाल 1 है, तो इसको 4 बना ले। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अगर 4 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 4 से मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्रैक्शन रॉन्ग हो जाएगी आपकी। इतना समझ में आ गया बेटे। अब कंपेयर कर लो बेटे। अब हम लिखेंगे देयरफॉर, यहां पे लिखना है आपको, पहले किसको चेक करना है, ए को। देखो यहाँ ए कितना है 4, यहाँ ए देखो कितना हो गया 4 × 1 4, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई 4 पहला। अब बी देखना है बेटा, यहां बी देखो, यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा बेटे। कंपेयर करने से 1 = -b, कंपेयर करेंगे तो 1 = -b, बट हमें तो b चाहिए, तो यहां से b की वैल्यू बताओ बेटे क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -1। ये चला गया बेटे, है ना। अगर देख लो -x की वैल्यू 1 आ रही है बेटा, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। -1 डिनोमिनेटर में चला गया, या जो -1 था वो डिनोमिनेटर में चला गया, हो गया -1, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आई बेटा हमारे पास -1, वो यहाँ पे लिखना है। और ये काम आपका क्या है बेटे, रफली करना है, रफ में सोल्व करके देख लेना है पहले, और जो एग्जैक्ट आंसर आए वो यहाँ रख देना। अब क्या आएगा बेटे c, तो c कंपेयर करो बेटे, c इसके सामने जाके देखो कितना आएगा, -1 की प्रोडक्ट 4 से करेंगे तो कितना आएगा -4। यस बेटा -4, और यही तो हमारी वैल्यू है तीनों, यही तो तीनों वैल्यू है बेटे। अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो आपके बाद यहां जो लिखना है आपको, यहां जो लिखना है वो क्या लिखना है आपको, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, भरो बेटे वैल्यू, a कितना भर दें 4x² प्लस bx, b कितना है बेटा -1, तो यहां -1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा -1x प्लस c कितना है बेटे -4, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आएगी आपकी। आपको बच्चे समझ में आया अच्छे से। एक और एग्जांपल लेके चले बेटे, एक और पार्ट लेके चले, ये वाला आप ट्राई करना, बिल्कुल इसके सिमिलर है बेटे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये वाला पार्ट लेके चलिए बेटा। अगर आपको बेटे इस प्रॉब्लम में इसकी भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, मैं आपको ये भी सोल्व करके दे दूंगा, ठीक है बेटे। फिलहाल ये वाला ट्राई करते हैं जिसमें 0 आ रहा है ना। तो चलिए बेटे, एक और इसको नोट डाउन जरूर कर लेना बेटे, ठीक है। सभी पार्ट्स इंपोर्टेंट है आपके लिए, और बेटा जी कहने की जरूरत नहीं है आपको, इन सभी क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में करते चलना है साथ साथ, ठीक है बेटे। आप अपना वर्क पेंडिंग ना रखें, रोजाना वीडियो देखें बेटे, आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एज ए क्लासरूम ही यहाँ पे क्लास चल रही है बेटे, जैसे स्कूल में आपकी क्लासरूम में चलती है क्लासेस, वैसे यहाँ चलेगी बेटे क्लासेस, ठीक है। तो साथ साथ आप फेयर नोटबुक में काम करते चलना है, ठीक है। तो चलिए एक और पार्ट्स लेके चलते बेटे, पार्ट्स नंबर 3। तो देखो बेटा कैसे करना है आपको, यहां तक तो सारा सेम चलेगा बेटे। ये डायग्राम हमने रख लिया स्ट्रक्चर। आप क्या करेंगे, ये वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वही, ये तो सम ऑफ जीरोज हो गया, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, वही लेके चले। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, ये लेट कर लिया हमने, ठीक है। आप क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है बेटा आपको, 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, लेकिन ये किसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए -b/,
ए के। अब मैंने कहा था इसके तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। जी हाँ बच्चे 1 लेंगे। आ गया इतना समझ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखी है बेटा आपको, √5 दे रखी है। √5 लिख दिया हमने, बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा ये, C/A के बराबर होगा ये। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ क्या लगाएंगे, 1। अब जस्ट कंपेयर करना है आपको, तो कंपेयर करो। सबसे पहले किसको कंपेयर करेंगे, ए को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ ए के सामने कितना है, 1। अब नीचे आके देखो, यहाँ भी ए के सामने कितना है, 1। तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। दोनों हमने कंपेयर करके देखा तो ए की वैल्यू इक्विवेलेंट आ रही है, तो ए की वैल्यू तो हम क्या लिख देंगे, 1। देयरफॉर करना है आपको। अब चलना है बेटे किसके पास, बी के पास। बी से यहां देखो बेटे, देख लिया। अभी भी मैंने बताया था आपको, यहां रफली करके देख लेंगे बेटा। तो यहां तो देखेंगे कि 0 किसके बराबर आ रहा है, -b के। तो b की वैल्यू कितनी रहेगी बेटे, -0 कह दो, ये 0 कह दो बेटे। अब -b के साथ यहाँ पे कितना है बेटे, 1 है। अब ये -1 डिवाइड में जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 को किसी से डिवाइड कर लो, आंसर कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब चलते हैं c की तरफ। c देखो बेटे कितना है, c के सामने चलेंगे तो कितना मिलेगा आपको, √5 मिलेगा। तो c की वैल्यू होगी √5। अब ये तीनों वैल्यू कहां पुट करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल b, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी बेटा, यहां रखो a कितना रखेंगे हम, 1। तो 1x² बोल दो, प्लस b कितना है बेटे, 0 इंटू x हो गया है। तो प्लस c कितना है बेटे, √5 प्लस c कितना है, √5। तो क्या बना बेटा, ये तो बन गया आपके पास x² प्लस में तो 0 इंटू एक्स था बेटे, ये तो 0 इंटू एक्स था। तो क्या बन जाएगा बेटे, ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बना आपके पास, सिर्फ ये बना आपके पास। तो यहां तक समझ आ गया बेटे, क्लियर हो गया। तो चलिए, अगर यहाँ बेटे माइनस का साइन होता तो, यहाँ माइनस का साइन होता तो क्या करते हैं, यहाँ माइनस का साइन लगा देते, है ना। अब क्या लगेगा, यहां माइनस का साइन लग जाएगा, लग गया, यहां माइनस का साइन लग जाएगा, बस ये फर्क आ जाएगा। कुछ भी आ सकते हैं टर्म बेटा, √2, √3, √5 कैसे भी आ सकते हैं, आपको इस तरीके से सोल्व करना है। यहां तक क्लियर हो गया बेटे आपको। चलिए, आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटे। ये वाला पार्ट्स करना चाहते हैं, ये वाला पार्ट्स भी कर सकते हैं बेटे। चलिए ये भी कर ही लेते हैं बेटे, 2 मिनट का काम होता है, ये भी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो फिर आप सभी क्वेश्चंस को कर लोगे इजीली, है ना। तो चलिए बेटे ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, वाला पार्ट। इसमें देखो, ये वाला दे रखा सम ऑफ जीरोज, ये दे रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो ये तो हम लेट करके चलेंगे। पहला पार्ट क्या करना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितने दे रखा है आपको, √2 दे रखा है, √2 दे रखा है। लेकिन ये आंसर सम ऑफ जीरोज का आंसर किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए -b/a के इक्विवेलेंट होना चाहिए, है ना। अब डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 लगा दे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है आपको, 1/3 दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए बेटे, ये होना चाहिए C/a के। अब वैल्यू कंपेयर कर लें, तो a से कंपेयर करना स्टार्ट करना है। तो यहां तो आपको दे रखा है बेटे 3, लेकिन यहां कितना दे रखा है आपको, 1। तो ये इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, है ना। ये तो दे रखा है इसके सामने 3, ये तो लार्जर नंबर हो गया, लेकिन ये तो a के सामने 1 है, ये तो कम है, स्मॉलेस्ट नंबर है। इसको इसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए बता दो मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया बेटे। तो यहां पे हम कर रहे हैं बेटे, अगर 3 से मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे इसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई आपको यहां भी करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया बेटे। अब ग्रेड से कंपेयर कर लो। देयरफॉर a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 × 1 3 है, तो 3 हो गई। अब b की वैल्यू चलते हैं बेटा। अब b की वैल्यू देखो अच्छे से, b की वैल्यू आ रही है बेटे आपके पास
3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√2। √6 मत लिख देना बेटे, 3 को √2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 3√2, अंडर रूट से करते हैं तो मल्टीप्लाई होती है। अगर मेरे पास ऐसा होता, ध्यान दो, √3 की √2 से मल्टीप्लाई करते तो हम लिखते बेटे √6, तो लिखते √6। अब 3 की √2 से करें तो क्या लिखेंगे 3√2। आगे छोटी छोटी बातें बेटे ध्यान रखना। और यहाँ पे इसके इक्वल में क्या बेटे माइनस के b है, माइनस के b है, तो माइनस साइन कहां चला जाएगा बेटे नीचे, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का 1 है, -1 नीचे चले जाए तो क्या बन जाएगा माइनस के 3√2 बन जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 3√2 आ जाएगी। अब बात करते बेटे c की वैल्यू, b की तो मिल गई, c की वैल्यू क्या होगी बेटे, c के सामने जाके देख लो 1 है बेटे, c की वैल्यू क्या है 1 है। अब हम पुट कर दें तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी a 3 है 3x² प्लस b ये रहा माइनस के 3√2x लिख दूं प्लस c कितना है 1, ये बन गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप बेटा आपको अच्छे से ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बेटे अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक जरूर कर देना बेटे, ठीक है। और जो आपके बाकी के जो पार्ट्स बच रहे क्वेश्चन नंबर 2 के वो आपको सोल्व करने हैं। और मेरे को बेटे कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 2.2 नोटबुक में करके लास्ट पेज आपको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बेटे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटे इसको लाइक जरूर करना। और जिन बच्चों ने बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया बेटे। थैंक यू।